हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। यहाँ पे जो वीडियो है वो क्लास 11th 12th नीट जेई के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। और अभी जो चल रहे हैं वो बेसिक वीडियोज़ है जो किसी भी एवरेज स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अगर ये जो वीडियो है वो सिलेबस कवर करता है आरबीएससी सीबीएसई दोनों का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल रह सकता है। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक ले रहे हैं हम वो क्लास 11 से मात्रक और विमाओं से मात्रक पद्धति बदलना। ये 11th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट यूनिट टेस्ट और में क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। ठीक है, ये 18वां वीडियो है, देखते हैं। इसको समझना ज़रूरी है, अपने खुद के नोट्स बनाएं और उनको याद करें, सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो आज का टॉपिक है अपना मात्रक पद्धति बदलना। मात्रक पद्धति बदलना। मात्रक पद्धति बदलना। ठीक है, तो मात्रक पद्धति बदलने के लिए हम क्या काम करते हैं कि विमाओं के 3 उपयोग है। सत्यता की जांच करना और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना बाद में करेंगे। पहला उपयोग जो है वो मात्रक पद्धति बदलना। ठीक है, पहले समझते हैं मात्रक पद्धति क्या चीज़ है। हमारे पास मुख्य रूप से 3 मात्रक पद्धतियां हैं। ठीक है, एक एमकेएस पद्धति, एमकेएस, दूसरी हमारे पास है सीजीएस पद्धति और तीसरी हमारे पास है एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति वो होती है जिसमें लंबाई मीटर में ली जाती है, द्रव्यमान किलोग्राम में लिया जाता है और समय सेकंड में लिया जाता है। इस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीजीएस पद्धति है जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय किस में लिया जाता है, सेकंड में लिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में लेते हैं। ऐसी पद्धति को हम कहते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या है, ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है क्योंकि उपयोग इसका ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा होता था। अब हम काम कर रहे हैं अभी हम काम कर रहे हैं मात्रक पद्धति बदलना। विमाओं का उपयोग करके किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जा सकता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं। ठीक है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहाँ समझना होगा कि जो न्यूटन है और डाइन है ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखते हैं। जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है और एम के एस पद्धति इसको कह सकते हैं, एसआई पद्धति है। और एसआई पद्धति क्या है, एम के एस पद्धति का विस्तारित रूप है। तो अभी हमने यहाँ पे एम के एस पद्धति यहाँ पे लिखा है। सेकंड, डाइन क्या है, डाइन भी बल का ही मात्रक है। बल का मात्रक है कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, जीएस पद्धति में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे न्यूटन की वैल्यू दी हुई है कौन सी, 1, और डाइन में के आगे लिखा हुआ है कितना। इसका मतलब डाइन जो है वो पद्धति जो भी है वो अज्ञात है, उसमें वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये पद्धति ज्ञात है और ये पद्धति अज्ञात है। कौन सी पद्धति ज्ञात है, एमकेएस। कौन सी अज्ञात है, सीजीएस। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हुआ कि बल का मात्रक न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में, बल का मात्रक डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एमकेएस पद्धति ज्ञात है और सीजीएस पद्धति ज्ञात नहीं है। अब हमें करना क्या है, बल के लिए देखिए विमीय सूत्र क्या है। बल के लिए विमीय सूत्र होता है m1L1T-2। विमाएं ये सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए काफ़ी वीडियो पहले बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, वो हम देख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू बुक ही है। अब हमें क्या करना होगा कि इसका सूत्र लिखना होगा, मात्रक पद्धति में कैसे बदले। N2 = N1, सूत्र याद रहे, M1/M2 पावर में A, L1/L2 पावर में B और T1/T2 पावर में C।
यहाँ पर हमें N1 की वैल्यू 1 दी हुई है और N2 की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में N1 की वैल्यू ये 1 दी हुई है और N2 की वैल्यू के आगे लिखा हुआ है कितने। तो N2 की वैल्यू हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्ञात पद्धति कौन सी है, ज्ञात पद्धति कौन सी है? ज्ञात पद्धति है हमारे पास MKS। ठीक है, जो न्यूटन है। और अज्ञात पद्धति कौन सी है? अज्ञात पद्धति वो है हमारे पास CGS। ज्ञात पद्धति में ये चीजें हैं M1, L1 और T1। अज्ञात पद्धति में है हमारे पास M2, L2 और T2। देखते हैं ये क्या क्या लिखेंगे हम। MKS में जो मास होता है, द्रव्यमान, वो केजी में होता है, लंबाई होता है वो मीटर में होता है और समय जो होता है वो सेकंड में होता है। ठीक इसी तरीके से अज्ञात पद्धति CGS है और CGS पद्धति में द्रव्यमान होता है ग्राम में, लंबाई होती है सेंटीमीटर में और समय होता है किसमें, सेकंड में। अब हमारे पास बचा है ABC की वैल्यू कैसे निकालें। देखो N की वैल्यू पता चल गई, ये M1, L1, T1 की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। और ये अभी हमें क्या करना है कि ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC की वैल्यू सिंपल सी है। अब देखिए कि भाई बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक हमारे पास है, बल का विमीय सूत्र है हमारे पास M1 L1 T-2। यहाँ से देखने पे पता चला A बराबर 1 है। M के ऊपर जो पावर है उसको A कहते हैं और L के ऊपर जो पावर है उसको B कहते हैं। B बराबर 1 हो जाएगा और C बराबर -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ABC की वैल्यू भी, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला एक बार वापस लिख देते हैं। N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, A, B और C। अब N1 की वैल्यू हमने देखा 1 है, N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अभी देखें M1 L1 ये MKS पद्धति है, तो ऊपर की साइड हम यहाँ पे 1 1 जहाँ लिखा है वहाँ पे MKS पद्धति लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर की साइड MKS पद्धति है तो मास की जगह केजी और लंबाई की जगह मीटर और समय की जगह सेकंड। नीचे की तरह CGS पद्धति है जो अज्ञात है, M2 ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ये ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। ABC के लिए हमारे पास है 1 1 और -2, 1 1 और -2। तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 तो है ये, 1 को वैसे लिखने की जरूरत नहीं अब क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वापस उतना ही होगा। किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और ग्राम है ये, पावर में 1 है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर और पावर में 1 ही है। सेकंड से सेकंड कैंसिल और अपने पास 1 की घात -2 आ जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब 1000 बचा, पावर 1 है, पावर अगर 2 होती तो हम यहाँ पे 1000 इंटू 1000 लिखते। यहाँ 100 की पावर भी 1 ही है इसलिए हम एक बार 100 लिखेंगे और 1 की घात में जब -2 होता है तो वैल्यू 1 ही रहती है। 1 की घात में कोई भी संख्या हो, ठीक है, कितना आएगा, ये हमारे पास 1 आएगा। हम देखते हैं यहाँ पे 10 की घात 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 10 की घातों में 5 उत्तर आ गया। ठीक है, N2 की वैल्यू कितनी आई, 10 की घात 5 आई। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट है। इसका मतलब ये रिजल्ट हमें याद भी रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आता है कि 10 की घात 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। सेम इसका उल्टा सवाल भी किया जा सकता है, 1 डाइन में 10 की घात कितने न्यूटन होते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो अज्ञात पद्धति है उसे ज्ञात कर देंगे और ज्ञात पद्धति को अज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, केजी मीटर सेकंड नीचे आ जाएंगे और ग्राम ये ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे करेंगे तो 1 डाइन में न्यूटन भी आ जाएगा और वो आएगा 10 की घात -5। ठीक है, ये जो क्वेश्चन किया हमने 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम कर सकते हैं 1 जूल में
कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। और इसी तरीके से किया जा सकता है कि गुरुत्व त्वरण जी का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जी का मान CGS पद्धति में ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। और भी सवाल है, इन सवालों को ट्राई करें, ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। किसी भी डाउट के लिए कमेंट करें, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।